वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी सूरत है। कोई गाड़ी लेके आता है, वो उसके पास इतना पैसा है जो है हमारे पास नहीं, कि अगर लोग ही इस तरह से हेल्थ को कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो फिर शहर भी दुखी हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, इतनी अर्ली मॉर्निंग में हजारों की संख्या में लोग घर से बाहर आके जो होते हैं, जो साल भर में कोई क्राइम्स उनका लेना देना नहीं, मोरल सपोर्ट करते हैं ऐसे इवेंट्स में। ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पे भी जो आएगा, जो है कि चलना चालू होंगी। बड़े बड़े शहरों की जो अभी आइडेंटिटी है वो मैराथन से हो रही है। इतना बड़ा एक इवेंट जैसे एकल रन होता है तो काफ़ी जब हज़ारों की संख्या में पार्टिसिपेशन होता है, क्या पर्पस है, तो 90 लाख की पॉपुलेशन है शहर की, उसमें 40 लाख लोग 28 राज्यों के लोग रहते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हो रहा है वो उद्देश्य बहुत उत्तम है। जो है इतना एनर्जेटिक माहौल में, अच्छे माहौल में पूरा वहाँ पे म्यूज़िक चल रही है, लोग आपको बॉडी को वार्म अप करा रहे हैं। जो है पार्टिसिपेट इसलिए करना है कि आपको सॉलिडेरिटी बताना है, किसके लिए, अपने ट्राइबल भाई बहनों के लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप वहाँ पे सपोर्ट करते रहिए। वो गलत रास्ता पकड़ता है। जो है सूरत की एक पहचान एकल रन है। नमस्कार, केम छो सूरत। मेरा नाम है निर्मल नागदा, FTS युवा वाइस प्रेसिडेंट सूरत। आज हमारे बीच में उपस्थित है एक ऐसी विभूति जिन्होंने सूरत की कानून व्यवस्था को और मजबूत किया है। जी हाँ, आपने सही समझा है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह जी गहलोत। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो जब भी मैं आपका नाम सुनता हूँ या आज आप मेरे सामने बैठे हैं, एक चीज़ जो दिखती है वो है सूरत का जो ट्रैफिक आपने बहुत स्मूथ कर दिया। एक समय में लगता था कि ट्रैफिक लाइट्स हम तो नहीं मानने वाले, तो उसके लिए सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत स्मूथली जो है आपने उस चीज़ को सूरत में इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा, आज हम चर्चा करेंगे एकल रन 3.0 के बारे में जो 8 फरवरी को होने वाला है, और साथ ही साथ आपसे आपका जो मंतव्य है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर आपसे ये है कि सूरत सिर्फ एक स्पीड से बढ़ता हुआ शहर नहीं है, ये एक हाई एनर्जी सिटी है। अभी आप युवाओं के रूप में देखिए, बिजनेस या जनसंख्या के रूप में, तो आप सूरत को किस तरीके का शहर बनता हुआ भी देख रहे हैं? सूरत के अगर देखा जाए पिछले कुछ दशकों में, तो सूरत लगभग 90s का, अगर अर्ली 90s से 2000 के बीच में देखा जाए तो सूरत की पॉपुलेशन, सूरत का किस ढंग से शहर ग्रो कर रहा था, उसमें हम लोग जो लोग बोलते हैं बहुत उनके बैड एक्सपीरियंस थे सफाई के मामले में। फिर वो प्लेग के बाद जो भी सुरतीस ने जो किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, उसके बाद आज सूरत खूबसूरत हो गया। फिर आप देखिए 2000 से लेकर 2010 की हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, सिटी का एक्सपेंशन, और 2010 से 20 के बीच में देखिए जो है, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा अगर बताऊं 2010, 11, 12 के आसपास सूरत की पॉपुलेशन तब से आज हम डबल हो गया पॉपुलेशन। वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी सूरत है। तो कुछ तो सूरत की धरती में ऐसी चीज़ है कि जो पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक मिनी इंडिया बना के यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आने वाले अगर समय में हम देखें जो सूरत बहुत कम शहरों में एक ऐसा शहर है, जनरली हर शहर में एक तासीर होती है कि शहर का एक पर्टिकुलर एरिया बहुत तेज़ डेवलप करता है और कुछ एरिया उससे पीछे रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द एनी सिटी वो तेज़ ग्रो करेगा और ईस्टर्न वगैरह थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन सूरत में अगर आप देखिए तो वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ, साउथ सब एक साथ डेवलप हो रहे हैं। चारों तरफ जितने भी सर्कुलर अगर डेवलपमेंट देखिए तो हर तरफ बिल्डिंग्स बन रही है, एमिनिटीज़ बन रही हैं, लोग आ रहे हैं बाहर से। तो उसका रीज़न ये है कि सूरत सभी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी को काम करने की अच्छी दानत है, उसका इंटेंशन है जो है, तो सूरत में कभी कोई खाली हाथ बैठने वाला नहीं है। उसको काम मिलेगा ही मिलेगा और ग्रो करने का चांस मिलेगा। उसी को अगर देखिए तो अभी माननीय प्रधानमंत्री साहब की तरफ से जो 4 शहरों को 2047 तक में एक नोडल ग्रोथ हब, जी हब के उस बैनर के उसमें जो इसको विकास किया जा रहा है, उसमें सूरत एक है। सूरत है, बॉम्बे है, वाराणसी और विशाखापट्टनम शायद साउथ में है। तो सूरत को भी सिलेक्ट किया गया है कि सूरत उसके आसपास का एरिया को 2047 में एकदम ग्रोथ हब, जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहेगा, जिसकी इकोनॉमी करीब $1 ट्रिलियन में पहुंच जाए, उतना चीज़ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और वही रीज़न है कि आज सूरत से बुलेट ट्रेन जा रही है, सूरत से अपना भारतमाला प्रोजेक्ट जो भी रोड का नेटवर्क है, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है, अपना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सूरत से जाता है जो है,
सूरत सी रूट से कनेक्टेड है, फेरीज चलती है जो है। सूरत जो है ट्रेन का तो बात ही अलग है, जो ट्रेन का हमारा रूट है, ये जो है एयर कनेक्टिविटी अच्छी है। तो हर तरह का देखा जाए कि सूरत एकदम आइडियल प्लेस है फ्यूचर ग्रो करने के लिए। अभी तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, फ्यूचर में और हमारा डबल ट्रिपल ग्रो होगा, ऐसा पूरा मुझे मेरा मानने का है। तो मतलब भगवान की कृपा तो है ही कि जिस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, यहाँ की स्थिति भी ऐसी है कि जो भारत का भविष्य भी सूरत के लिए महत्वपूर्ण है कि सूरत बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, वैसी एक स्थिति जो है आप देख रहे हैं इसके अंदर। नहीं, सूरत में अगर लोगों का कंट्रीब्यूशन ही मेन है। अगर लोग यहाँ पे बिजनेस काम धंधा जिस ढंग से एंटरप्रेन्योर्स में जिस ढंग से अलग अलग जो है फील्ड में जो बिजनेस का ग्रो कर रहे हैं, अगर लोग ही नहीं करेंगे तो फिर ये ग्रो का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि सूरत को इतने आगे ले जाने में जो है। आमतौर पर सर लोग पुलिस को सिर्फ एक कानून की जो व्यवस्था बनाए रखने के रूप में ही देखते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कम्युनिटी लीडर के रूप में और पब्लिक वेलबींग के रूप में पुलिस का क्या रोल आप देखते हैं? पुलिस का मेजर काम जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जो हम कायदा कानून का पालन हो, सब पूरी सिस्टम जो है ऑर्डरली मूवमेंट में रहे, कोई दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे जो है। ये हमारा बेसिक काम पुलिस का है कि लोग हमारे सुबह घर से निकलते हैं, काम धंधा के लिए जाते हैं, रोड पे जाएं तो उनको ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी मिले, रोड पे कोई उनके साथ कोई ऐसा अनिच्छनीय बनाव ना बने, घर खाली कर घर बंद रहता है, सब काम में चले जाते हैं तो घर में कोई चोरियां ना हो जो है, चैन स्नैचिंग ना हो, मारा मारी ना हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चूँकि बिजनेस कम्युनिटी है तो उस बिजनेस कम्युनिटी का बिजनेस भी इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे, कोई चीटिंग करके जाए, कोई माल ले पैसा ना दे, कोई आके फोर्जरी कर जाए, ये सब चीज़ें भी ना रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है, जो पुलिस पूरे शहर को प्रोटेक्ट करे, शहर के बिजनेस को प्रोटेक्ट करे, शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करे, और पर्टिकुलरली हमारी लेडीज़ और जो हमारी वीमेंस एंड चाइल्ड हैं इनके बारे में ज़्यादा सेंसिटिव रहे। लेकिन ये तो हमारी ऑफिशियल हुई, हमारी कोई सामाजिक दायित्व भी पुलिस की है कि जिसको भी हमें समाज में जो हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है, ऑर्डर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी हम मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करें जो है। तो हम सामाजिक दायित्व को भी निभाते हैं। उसमें हमारा काम, अगर सूरत की हम बात करें तो सूरत पता है कि 90 लाख की पॉपुलेशन है शहर की, उसमें 40 लाख लोग 28 राज्यों के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग राज्यों के, और बाकी अपने गुजरात के लगभग 40-45 लाख लोग गुजरात के अन्य जिलों के रहते हैं। तो उसमें अलग अलग जो मिनी इंडिया जो यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर है लोगों का, खाने का हैबिट अलग अलग है जो है, उनका हर चीज़ अलग, उनको हमें एकजुटता में रखना है जो है। तो उसके साथ हमारी जो सामाजिक दायित्व उनके साथ है कि वो कभी ये फील ना करें कि वो अपने स्टेट से बाहर हैं, वो अपने स्टेट अपने कंट्री में उनको अपने घर लगे, यहाँ पे रहें, मिलजुल कर रहें और काम धंधा बिजनेस करें। उसके लिए हमारा जो उनके बच्चों को देखभाल करना, उसके बाद उनका जो रिलीजियस उनके जो फेस्टिवल होता है उसमें शरीक होना, उसमें जाना, उनके साथ सेलिब्रेट करना जो है, उनकी कोई तकलीफ़ें होती हैं, उनकी कम्युनिटी कोई तकलीफ़ें होती है तो उनको सॉर्ट आउट करना जो है, और सारे दूसरी कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन उनको बनवा कर रखना कि सभी लोग एकजुटता के साथ रहें, एकजुट करके आगे प्रोग्रेस करें। समाज में जो दूसरी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर समूह लग्न हो रहा है तो उसको भी हम मोटिवेट करते हैं, ब्लड डोनेशन का चल रहा है तो इवन पुलिस एज ए पुलिस, सूरत पुलिस 10,000 यूनिट्स ब्लड डोनेट किया है थैलेसेमिया के बच्चों के लिए जो है। अच्छा। तो हर साल वो पुलिस करती है क्योंकि हम भी उस व्यवस्था की भाग हैं जो है। आज हमारा ऑर्गन डोनेशन के लिए सूरत नंबर 1 है पूरे कंट्री में, तो हमारी उस व्यवस्था में उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करना है, हम किसी को जाकर अवेयरनेस भी लाना है ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसमें भी पुलिस शामिल होती है जो है। बच्चों के एजुकेशन हो गए, स्कूल हो गया, जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा रहती है, उन बच्चों को भी हमें जो क्या क्या प्रोवाइड करना है, बैग्स हो गए, ड्रेसेस हो गए या बुक्स हो गए, या क्या कैसे उनके साथ जुड़ें। उनको ऐसा नहीं कि देने वाले बहुत लोग नहीं, लेकिन एज ए पुलिस जब किसी के साथ जुड़ती है उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं में तो उसका अलग एक इम्पैक्ट पड़ता है कि पुलिस, हम जो बोलते हैं कि हम आपकी पुलिस प्रजा का मित्र है, तो हम प्रूव भी करते हैं कि हम आपके मित्र हैं। हम सिर्फ गुनहगारों के, क्रिमिनलों के पीछे नहीं बल्कि अच्छे लोगों के साथ भी हम उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो पुलिस का जो रोल है पूरा सामाजिक दायित्व निभाने में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, तो वो सूरत पुलिस का हमारा कांस्टेबल से लेकर सीनियर ऑफिसर तक वो हम सभी लोग करते हैं, जिससे हमारा मैक्सिमम एक्सेप्टेंस पब्लिक में रहे कि हम अकेले सिर्फ चोरों के लिए नहीं है बल्कि
हम अच्छे लोगों के लिए, जो मेजॉरिटी 99% लोग जो होते हैं, जो साल भर में कोई क्राइम्स उनका लेना देना नहीं, हार्डली 1% लोग रहते हैं जो अलग अलग गुनाहों में जो पुलिस के उसमें अरेस्ट होते हैं, उनका वो होता है। 99% तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती पुलिस को। तो इसलिए हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों के साथ भी है जो ये रियलाइज़ करें कि पुलिस उनके लिए। ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है सर, कि आज 32 साल से राजस्थान से है मूलतः, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और शहर में रह रहा हूँ। मेरा ही शहर है, मेरा ही गांव है, वैसा ही मुझे इसके अंदर फील आता है। दूसरी बात आपने अच्छी कही है, जो मुझे नहीं पता था, कि ऑर्गन डोनेशन में सूरत जो है वो आपने कहा कि टॉप पर है। तो ये अपने आप में मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि ऐसे ऐसे डेटाज भी हैं जो नहीं पता है, लेकिन सूरत जो है वर्किंग उसके अंदर कर रहा है। आपके अनुभव के हिसाब से जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट हो और मानसिक रूप से भी संतुलित हो और अनुशासित हो, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर और किस तरीके का हो जाता है, अगर किसी भी शहर के जो सिटीजन्स हैं वो अगर इस प्रकार के हों तो? नहीं, जनरली ये कहावत है, सभी लोग बोलते हैं, सुनते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है जो है जी। तो ये जो बोलने की बात अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज जाती है तो आप रियलाइज़ भी करते हो जो है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ आपको खराबी लगने वाला है जो है। आपके पास धन, वैभव, दौलत सब कुछ हो, हेल्थ अगर नहीं है तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता, वो आदमी दुखी ही रहता है हरदम जो है। तो ये सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपका हेल्थ अच्छा रहे जो है। हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ, आपका कुछ भी ना हो, हेल्थ है तो सबसे बड़ा एसेट आज के समय में आपका हेल्थ ही है जो है। अब ये कैसे मेंटेन करें, कैसे करना है, तो बहुत सारे कई बार क्या होता है, लोग खुद से सेल्फ मोटिवेटेड भी लोग होते हैं जो है कि अपना सुबह सुबह उठ के वॉक करने चले गए, जिम में चले गए, कुछ स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट हो, खेलते रहते हैं, अपना करते रहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है कि उनको एक ऐसा चांस दिया जाए कि भाई आप चलो बाहर निकलो, इसमें पार्टिसिपेट करो और इसमें एसोसिएट हो, जिसकी वजह से आप भी हेल्दी रहो और आगे भी चले। तो हम लोगों ने ये देखा है कि कोई घर हो या शहर हो, कहीं भी हो, कोई घर में भी इवन कोई आदमी अगर ठीक से फिटनेस वाली प्रॉब्लम है तो वो घर ही लगभग थोड़ा सा दुखी रहता है जो है। उसी तरह अगर शहर में कि अगर लोग ही इस तरह से हेल्थ को कॉन्सेंट इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो फिर शहर भी दुखी हो जाता है जो है। तो ये जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रन हुआ है, एकल रन की बात करें जो है कि ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत महीनों से उसकी तैयारी होती है, लोगों में एंथू होता है कि हमको पार्टिसिपेट करना है, हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रनिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो मॉर्निंग में निकल रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं आपस में कि हमको चलना है। तो जो इसके बहाने से जो फिटनेस का वो मतलब मेंटली वो रेडी हो जाता है कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसलिए हमको ये इसमें जाने का, दौड़ने का है। तो वो जो महीनों पहले से तैयारियाँ होती हैं महिलाओं से, तो वो ऑटोमेटिक एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। जब हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो नो डाउट वो चाहे उनका खुद का बिजनेस हो, घर हो या शहर का भला हो, सभी में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और जितने हेल्दी लोग रहेंगे, जितने फिट लोग रहेंगे, उतने ही उस एरिया का भी ग्रोथ होता है, उतने ही हमारे सूरत का भी ग्रोथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्दी पीपल जो है। पहला सुख निरोगी का है, इसीलिए शायद वो कहा गया है, क्योंकि वो मूल में है। अगर वो बढ़िया है तो, अपनी जो है, और अगर वही बढ़िया है तो आपने, ये तो मैंने प्रश्न पूछा था एक शहर के डेवलपमेंट के तौर पे, लेकिन आपने ये बता दिया कि ये व्यापार में भी उसी तरीके से है, घर में भी उसी तरीके से, हर जगह है वो स्वास्थ्य पहले जो है वो इम्पोर्टेंट वस्तु है। और शहर का विकास तो इसी से है, हेल्दी लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक शहर को आगे लेके जाएंगे। मैराथन जैसे जो इवेंट्स है, ये सिर्फ एक बड़े इवेंट के तौर पे नहीं है। आयोजक जब ये इवेंट्स करते हैं तो इसका किसी भी शहर के सामाजिक ढांचे और नागरिक का जो व्यवहार है उस पर क्या असर पड़ता है? जैसे मैराथन हुए तो मैराथन ये नहीं होता आपको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2142 किलोमीटर दौड़ने का है, लेकिन एक कॉज के लिए होता है, एक उद्देश्य के साथ मैराथन होता है कि इस पर्पस से ये मैराथन होगा तो ये हमारा कॉज है। अलग अलग कभी होता है, स्वच्छता का होता है, कभी हेल्दी फिटनेस के नाम पे होता है। अभी जैसे हम बात करें कि एकल रन है, तो वो हमारी सॉलिडेरिटी हमको बताना है कि वी आर मच मोर कंसर्न किसके लिए जो है, हमारे ट्राइबल भाई बहनों के लिए जो है। हम उस एरिया के लिए, जो एरिया हमसे बहुत दूर है, हम तो शहरीकरण में रह रहे हैं, हम तो अर्बनाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, स्कूल है, हेल्थ है, हर चीज़ के एक्सेस है यहाँ पे। लेकिन हमारा ऐसा भी देश में ऐसा बहुत सारे एरिया है जो कि एकदम बहुत रिमोट एरिया है और जहाँ पे लोगों की अभी ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाएँ जो है। तो उसमें से आप हेल्थ ले लो, अवेयरनेस ले लो, एजुकेशन ले लो जो है, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनको कैसे जो है
एम्प्लॉय करना जो है, वो सब भी चीज़ें हैं, ये जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होती। जो अनटिल जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं इस मिशन में, उनको आइडिया होता है। लेकिन जब इनके थ्रू, मैराथन के थ्रू ये सारे चीज़ें पता चलती है कि भाई एकल रन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो फ्रेंड्स और ट्राइबल पीपल, ट्राइबल सोसाइटी के वो लोग कर रहे हैं। ये लोग कौन है, कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, कैसे कैसे काम करते हैं, कितने स्कूलिंग्स हैं, और इन्होंने क्या किया, कितने लोग को अवेयरनेस किया। तो बहुत सारी चीज़ें भी लोग जानते हैं। जब लोग जानते हैं कि एक गुड कॉज के लिए ये हमारा मैराथन हो रहा है, तो लोग भी जुड़ते हैं, अवेयरनेस भी होती है, तो कहीं न कहीं उसको जाके फ़ायदा तो उस मिशन में होता ही है जो है। और उसके अलावा जिसके लिए होता है, उनको भी ये लगता है कि उनके लिए कितने जो है हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग आज रन करेंगे, हज़ारों लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो है। तो एक जो सॉलिडेरिटी एक दूसरे में आती है जो है, कि ऐसा नहीं कि बस हम शहर वाले ही सब कुछ हैं। जो हमारे रूरल एरिया में, जो जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो उनको भी ये मैसेज जाता है कि वी आर वन, हम लोग सब एक हैं। और इनको भी मैसेज जाता है कि भाई हम जितना भी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं आर्थिक से ही कंट्रीब्यूट करें। आपका जो मैन आवर है, जितना बोलते हैं, आप टाइम दे सके किसी को जो है, आपको मोरल सपोर्ट दे सको, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो है। इस तरह की चीज़ों में जो है, फिर ये सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। कोई आएगा बोलेगा कि चलो भाई स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हम आपको ये करना चाहते हैं, हम ये देना चाहते हैं, हम इतने लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं। ये सब तो बहुत सारी चीज़ होती है। जब एक कॉज के उस पर होता है, तो उस शहर की एक पहचान बनती है जो है, कि ये शहर है, ये इतना ऑर्गेनाइज करता है जो इवेंट्स जो है, चाहे मैराथन हो चाहे दूसरे इवेंट, इन पर्पसों से। तो उस शहर की भी एक इमेज बन जाती है कि उस शहर कितना सकारात्मक है, पॉजिटिव कितना है, और कितना बड़े दिल वाला शहर है, जो कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी फीलिंग है उसको जो है इंश्योर करता है। तो ये जो मैराथन का आयोजन है, 100% दोनों तरफ के लोगों को ये मैसेज मिलेगा, वी आर वन। दोनों के बीच में एक जो है जुड़ाव बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। एग्जैक्टली, दोनों लोग जुड़ते हैं, फिर आगे कहीं कहीं फिर दूसरे रास्ते निकलते जाते हैं पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। एकल रन में सर पुलिस का एक कानून व्यवस्था के तौर पे तो सहयोग रहेगा ही, लेकिन पुलिस पब्लिक कोलैबोरेशन के रूप में आप कैसे देखते हैं? कोई भी इस तरह से बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हम सिर्फ पुलिस के नज़रिए से देखें भाई कि इस रोड से उस रोड पे जाना है, उस रोड से इस रोड से आ जाना है, एक ट्रैफिक व्यवस्था करना होता है, हमने कर दिया। जो है हमने एक ले लिया भाई कि इवेंट हो रहे, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो एक ये भी इवेंट आ गया है, तो हमारी ये व्यवस्था है कि वहाँ से जाएगा, यहाँ से घूम के आ जाएगा, हमने कर दिया उसको। वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब एक इन्वॉल्वमेंट की बात आती है जो है, कि पुलिस भी एसोसिएट हो रही है, हम डायरेक्टली हम उतना टाइम तो वहाँ नहीं दे पाएंगे कि हम जाके ऐसे एरिया में जाएं और वहाँ पे इनके साथ जुड़ के काम करें। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ है कि हम भी जुड़ें और दिल से जुड़ें। दिल से जुड़ने में क्या हुआ, पूरे इवेंट को हम भी एज ए जो उसके केयर टेकर बन कर रहें कि ये इवेंट होगा तो इसमें कोई कमी नहीं आए, कैसे जाना है, कैसे जाना, रास्ते में क्या होगा, कैसे सुविधाएं रनर्स को देंगे हम लोग, रनर कोई तकलीफ नहीं पड़े। उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के भी लोग रनर तरीके इसमें पार्टिसिपेट करें, पुलिस भी पार्टिसिपेट करे, उसके अंदर जाए, पुलिस अंदर पार्टिसिपेट करे, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान जो कि करेंगे ही। उसके अलावा हमारा इनके साथ एसोसिएशन भी हो कि भाई वी पुलिस आल्सो सपोर्ट, हम सारी व्यवस्था में तो रहेंगे ही, लेकिन हम आपका जो गुड कॉज है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। वो सपोर्ट हमारा रहेगा कि हमारा दिल से इन्वॉल्वमेंट इवेंट के साथ रहे। हम अकेले नहीं कि बंदोबस्त हमने कर दिया, यहाँ से दौड़े वहाँ पूरा हो गया, ऐसे ना फिर हम चले गए। थ्रू आउट इनके साथ जुड़े रहने का, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उसको हम इनको मदद करें, सपोर्ट करें। जो है जहाँ जहाँ शहर के अंदर कुछ करना है, कुछ चेंजेस वगैरह करना है, कुछ करना है, वो हम इनको करें। जो है कहाँ से डाइवर्जन देना, कैसे करना, वो भी हम इनको सजेस्ट करें। जो है हमारी टीम कहाँ कहाँ पर रहेगी, कैसे करेगी, वो हम उनको इनके साथ कोऑर्डिनेट करें और फिर हम पार्टिसिपेट भी करें इसमें, हम दौड़ें। तो जनरली क्या होता है, जब ऐसे बड़े इवेंट्स में पुलिस भी सहभागी बनती है, तो लोगों को भी एक मैसेज जाता है कि रियली किसी बड़े काम के लिए ये सारा चीज़ हो रही है जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर किसी के मन में कई बार क्या होता है, लोगों के मन में डिलेमा हो जाता है कि भाई कौन है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन जल्दी ये देखते हैं जब अथॉरिटीज़ भी जुड़ रही हैं और वो भी पार्टिसिपेट फुल्ली कर रही हैं जो है, तो उसका एक अलग ही वो पूरा इन्वायरमेंट हो जाता है। और वो फिर ये होता है कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि हम सभी का ये इवेंट हो रहा है जो है। और सूरत एक मैसेज और दे रहा है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा रोल तो पुलिस का हरदम रहेगा और सारे अच्छे इवेंट्स में हम लोग रहते हैं, और रहते इसलिए भी हैं
कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए किया, चाहे सिग्नल के लिए किया, चाहे हेलमेट के लिए किया, अभी नो हॉकिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमें उतना ही सपोर्ट पब्लिक की तरफ से मिलता है, क्योंकि ये सपोर्ट हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और अपने शहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमारा दिल से इन्वॉल्वमेंट हरदम रहता है इन सब चीज़ों में। जब आपने कहा कि आप इसको सिर्फ कानून का जो पर्सपेक्टिव है उसके रूप से नहीं देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, आप ये भी देख रहे हैं किस तरीके से आप पार्ट लें, किस तरीके से आप इसके अंदर सहयोग कर सके। जब इस प्रकार की आप बात करते हैं, तो जब इस प्रकार का एक आयोजन हम करते हैं, ये हमें और एक बूस्ट देता है, एक पावर देता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सभी लोग हमारे साथ हैं उसमें, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी रहता, कई बार ऐसा होता है हम लोग चूँकि कराते कराते यूज टू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस उतना हो जाता है जी। कि छोटा मोटा भी था तो कहीं कुछ लगता है हम लोग को, तो वो भी संभाल लेते हैं, पुलिस संभाल ही लेती है और वो आगे कर ही लेती है कुछ भी। तो वो सब वो चीज़ें हमारे ये वर्षों से डिपार्टमेंट है, हम लोग आते आते, लेकिन हमारी जो फोर्स है जी। वो हरदम यही चीज़ को यहीं रहती है, ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो 19-20 कभी कुछ होता है तो वो लोग ऐसा संभाल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो पार्टिसिपेशन जो होता है ना, वो दिल से रहे, वो बहुत ज़रूरी है अपने शहर के लिए। एक अपना जो अनुभव भी है उसमें भाग लेने का, वो अनुभव भी एक ज़बरदस्त हो जाता है उसके अंदर, के वाह क्या कार्यक्रम रहा, पर्दे के पीछे क्या हुआ वो नहीं दिखता है, जहाँ चीज़ें कुछ ठीक करनी थी वो ठीक की वो नहीं दिखता, लेकिन जो एक अनुभव है एक पार्टिसिपेंट के तौर पे, वो एक और निखर के आता है, ऐसा मुझे उसके लगता अलावा है। कई बार होता है कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि रनर्स गए और उनको आने में, जब आ रहे तो वापस जाने वाले लोग उसमें आ गए, तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एकल रन साल में एक बार ऑर्गेनाइज करता है जो है, लेकिन बहुत सारे दूसरे मैराथन जो होते हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि ये गड़बड़ हो रही है, तो हम इनको भी सजेस्ट करते थे कि ये गड़बड़ होती है तो आप इस चीज़ को इस तरह से कर लेते हैं कि वहाँ से टर्न ले लें, यहाँ से ले लें, जिससे एक दूसरे को क्लैश ना करे जो है। तो वो जो अनुभव है जो है, वो अनुभव जो हमारे जो ग्राउंड पे जो हमारे जवान रहते हैं वो भी शेयर करते हैं कि भाई अपना इनको इस तरह सजेस्ट करो। तो हमारा पूरा अदरवाइज क्या होता है, चलो लोग दौड़े आगे पीछे जाए कुछ है, लेकिन जो इवेंट हो रहा है तो फुल प्रूफ इवेंट रहे। जो हमारे रनर्स आते हैं वो भी बहुत तैयारी करके आते हैं, उससे बहुत सीरियस रहते हैं। जो दौड़ते हैं उनको पता है उनको रिकॉग्निशन भी होना है जब वो फिनिश करके आएंगे जो है, तो उनमें कोई उनके प्रॉब्लम ना हो और अच्छी मेमोरी लेके यहाँ से जाएं कि इस रन में अच्छी मेमोरी के साथ हम गए हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि जहाँ भी हमें लगता है कि हम उनको ऑर्गेनाइज़र को सजेस्ट करते रहते हैं कि आप इसको इस तरह से मैनेज करते जाओगे। जी सर, जिस तरीके से सिर्फ कानून व्यवस्था में हमने चर्चा नहीं की, हमने ये देखा कि किस तरीके से ऐसे और जो अलग अलग आयोजन हैं उसके अंदर भी फैसिलिटेट कर रही है सहयोग के रूप में। तो और क्या आप इसके अंदर एक ऐड करना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो अलग अलग और सामाजिक कार्यक्रम हैं उसमें जब आप फैसिलिटेट करते हैं तो आपका और अनुभव क्या रहता है? जल्दी जैसे एक ये मैराथन का हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जो अपनी सामाजिक व्यवस्था में जैसे समूह लगन हुआ, अपना सूरत उसमें बहुत आगे है जो, तो उसमें भी हम लोग हाजिरी देना और जहाँ जरूरत पड़ता है जैसा भी सपोर्ट करने का हम लोग सपोर्ट करते हैं। जनरली तो मैक्सिमम तो इतने कैपेबल लोग ये सब कर ही लेते हैं, लेकिन हम लोग की प्रेजेंस जो होती है वहाँ पे प्रेजेंस जाना, हमारी जो लेडी और फीमेल ऑफिसर्स हैं, जवान है, वो जाते हैं मिलते हैं सबसे, और ये अच्छे कॉज को जो है, क्योंकि ये खर्च भी कम और एक ही जगह सभी को आशीर्वाद मिल जाता है जो इसमें। तो हर कम्युनिटी का, जितने कम्युनिटी वाइज होते रहते हैं, कुछ सर्वज्ञाती होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, तो वहाँ हम लोग प्रेजेंस रखते हैं जिससे कि वो एक अच्छी हैबिट आगे चले। फिर जितने भी शहर में अलग अलग, हमें पता है कि सूरत एक ऐसा सेंटर है जो कि महाराष्ट्र को भी कैटर करता है हेल्थ के बारे में जो है। हमारा सूरत के अगल बगल के हमारे ज़िले गुजरात के, इवन महाराष्ट्र के भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने मेडिकल पर्पज से। अब उनको ब्लड चाहिए जो है, तो ब्लड कैसे यहाँ पर हरदम स्कैर्सिटी रहती है ब्लड बैंक में। तो हमारे सूरत में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, व्यापारी हों, अलग अलग हो, संस्थाएं हो, NGO, सब अब कुछ न कुछ ब्लड को जो है डोनेट करती रहती है। तो उनके साथ भी हम लोग जुड़ते हैं, उनके पास भी जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका लोगो चाहिए, हमको पुलिस का लोगो चाहिए, हम लोगो भी देते हैं। उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब जो ब्लड जाए सिविल हॉस्पिटल में जाए, स्मीमेयर में जाए, सरकारी उसमें जाए, इनके लिए जाए, तो उस तरह से ब्लड बैंक में जाए जिससे वहाँ पे मिले लोगों को। हम उनके साथ करते हैं। जो एजुकेशन के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं तो वहाँ हमारी प्रेजेंस रहती है। जो कुछ कल्चरल इवेंट्स रहते हैं अलग अलग, जितने भी यहाँ पे हमने जैसे बताया कि अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, उनके जो भी धार्मिक प्रसंग होते हैं उसमें हम लोग जाते हैं सब लोग जो है। तो सभी को ये रियलाइज़ कराते हैं कि हर अच्छे काम में, हर आपकी चीज़ों में हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े कायदा व्यवस्था, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ रहिए। तो हमने जनरली देखा है कि ये जो गिव एंड टेक रहता है कि उनके, अब जैसे मान लीजिए सारे इवेंट्स मैं बता रहा हूँ जहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत ट्रैफिक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम लोगों ने बोल के रखा हुआ स्टैंडिंग ऑर्डर ये कि जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, चाहे वो प्राइवेट इवेंट हो चाहे
गवर्नमेंट का, उनमें हमको खुद इन्वॉल्व हो जाना है और प्रॉपरली सब बंदोबस्त देखने का है, क्योंकि आफ्टर ऑल पब्लिक तो अपनी ही है जो है, हम ये नहीं देखना कि वो प्राइवेट फंक्शन है तो हम क्यों करें जो है। लेकिन जहाँ अपने को लगता है कि इंटरवीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे, स्टैम्पीड ना हो जाए, पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ इन्वॉल्व हो ही जाने का तुरंत पुलिस। तो ये सब जो चीज़ में इन्वॉल्वमेंट पुलिस का रहता है जो है, तो वो हमने देखा ये हरदम पे बैक करता ही है जो है। जब हमारे लिए तो सबसे बड़ा है कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं हम लोग, कभी कुछ दो कम्युनिटी में प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी एक कम्युनिटी में कोई ऐसा बनाव बन गया, तो उसमें हम उनसे निगोशिएट करते हैं, बताते हैं, तो वो लोग खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि देखो इस प्रोग्राम में सारे पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मदद किया था, तो अब हम लोग ज़्यादा इस मैटर को खींचते नहीं हैं, बल्कि इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अभिगम रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि इसीलिए हमारा पार्टिसिपेशन तमाम जितने भी सामाजिक काम हो रहे हैं उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि वो उनको ये फील होना चाहिए कि भले हम यूनिफॉर्म में पुलिस मैन है, लेकिन यूनिफॉर्म उतारने के बाद हम भी एक समाज के एक अभिन्न अंग है। आपका सर ये जो शेयरिंग है ज़बरदस्त था मेरे लिए तो, कि किस तरीके से, वरना मैं पुलिस वालों को अगर देखता हूँ तो लगता है ठीक है ये लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया ना, चाहे कार्यक्रम कैसा भी है, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है एज अ पुलिस डिपार्टमेंट, वो सर मेरे लिए बहुत टचिंग रहा जो आपने शेयर किया। और ये एक पावर भी देता है अगली बार, एक उनको देख के और एक मन में भाव बढ़े कि नहीं ये सिर्फ आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, ये इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में है। FTS है, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, एकल अभियान है, तो ये भारत के जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है उनके अलग अलग क्षेत्र के विकास का कार्य देख रहे हैं। तो आपका क्या इसके अंदर मानना है कि इस प्रकार की संस्थाओं का कितनी अहम भूमिका है भारत के विकास में, राष्ट्र के विकास में? ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है पूरा एकदम, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग डेवलप कर गए, कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ एरिया आगे बढ़ गए, कुछ एरिया पीछे रह गए जो है। हर क्षेत्र में विकास तभी पॉसिबल है जब सब लोग का कंट्रीब्यूशन हर जगह, हर मतलब विकास के हर पहलू में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो। तो ये सबको पता है कि हमारा जो देश में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, हमारे ट्राइबल भाई बहनों की बस्ती कितनी है। इवन गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में लगभग बहुत बड़ा हमारा एक पट्टा है जो कि ट्राइबल पट्टा है, जो उमरगाम से लेकर दांता तक, अंबाजी माता तक का एक एरिया तक जाता है पूरा। उसमें जो है करोड़ों की संख्या में लोग भी रहते हैं जो है, और बहुत सारे उस एरिया में रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, फॉरेस्ट का कवर रहता है जो है। और उसमें जनरली देखा है कि उस जो बाकी लोगों का जनरली एक टेंडेंसी होती है कि किसी शहरी एरिया के लोगों का जब वहाँ कभी अपॉइंटमेंट होता है, स्कूल्स हो गए चाहे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, तो जनरली ये देखा गया है कि बहुत लोग रिलेक्टेंट भी होते हैं कि हमें रहना नहीं रहना, कैसे करना कैसे नहीं करना। तो बहुत सारे ये ज़रूरत है कि उन एरिया को कैसे विकसाया जाए। उसलिए भारत सरकार हो या स्टेट, अपने गुजरात सरकार, वो काम तो अपने अपने एरिया में सब कर ही रहे हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं भी डांग का SP रहा हूँ 1 साल जो है, तो उन लोगों ने फील किया उस सब चीज़ों को जो है। अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है जो है, पहले 2001 में तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी गाँव में जो है, लेकिन अभी जब इन सब चीज़ों को देखते हुए हरदम जो है कुछ लोग जाके ऐसे लोग को जो है कुछ न कुछ अलग कहानी बता देने का, उनको इस तरह से जो होता कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, मिस ब्रीफिंग कैसे करते रहो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देने का, कुछ बता देने का, तो वो मतलब ऐसे कि मान ले, ऐसा ही लोग माहौल क्रिएट करते थे। तो अभी इस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी देखा कि हमें क्या कि स्कूल्स वगैरह रखना है, हॉस्पिटल रखना है, सब हेल्थ में रखना है, सब कुछ करने का है। तो ऐसे समय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% गवर्नमेंट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि जैसे एकल संस्था जैसे लोग इन्वॉल्व ना हो। तो ये एकल अभियान जो था जो है कि भाई हमारा एक स्कूल हो, हमारा एक टीचर हो जो है, तो उस तरह से हम लोग चले, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन दें। एजुकेशन लेने के लिए लोग रेडी हैं, अवेयरनेस लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन देने वाला वहाँ पे जाना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जैसे मतलब कि इन्वॉल्वमेंट जो होता है कि अगर हम जा रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरा एकदम ट्रू सेंस में कि उनके साथ उठे बैठे उनको हम बताएं उनकी लाइफ कैसे बेटर है। वो ठीक है, उनको वहाँ अर्बनाइज नहीं करना उन गाँवों को जो है, विलेज को जो नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट उनका बेसिक एजुकेशन रहे, वो चीज़ों को जाने, देखें क्या चीज़ें हैं, उनका मेडिकल अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रहे कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत सारा जो
पुरानी जो प्रथाएं हमारी है, भूत चुड़ैल की, प्रेतों की, जी। और वो डाकन प्रथा जो है, तो उससे भी बहुत मतलब हम देखा कि मैक्सिमम डैमेज हो जाता है जब ये कोई बीमार पड़ा, कोई जंगली जानवरों ने काटा, कोई इनको इस तरह से भुआ भभूत ने बोल दिया, उस चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। तो वो अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत है कि भाई मेडिकल साइंस में आपको ये चीज़ों में ये चीज़ करने की ज़रूरत है। फिर कई बार क्या होता है कि वो भगवान ने, कुदरत ने उनको बहुत अच्छी क्वालिटी दिया है, वो कुछ हाथ घुमाते तो कोई उनको चीज़ बन जाती है। तो वो क्योंकि वो हरदम से जंगल पे डिपेंडेंसी रही, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस, उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उससे पे ही चलते थे। तो वो जो चीज़ें बनाने में उनका अब लेटेस्ट लोगों में क्या रिक्वायरमेंट है, उस स्किल जो वहाँ के लोगों में प्रिवलेंट स्किल है, उसको कैसे और अच्छे से उसको कर सके, वो यहाँ के लोग, जो शहर के लोग ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस से जुड़े हैं, तो उनको पता है कि मार्केट कहाँ पे कैसे आएगा। अब वो चीज़ बनाए, उसको मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, वो मार्केट में कैसे जाए, पैसा कहाँ जाएगा, बैंकिंग में कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें हुई। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हो गया, जो है एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया जो है। तो ये फिर हमारा कल्चर क्या है, हमारा तो संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या करने का, वो सब चीज़ों के बारे में बताना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उसके लिए ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आके शहर में पढ़ने आएंगे, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए जो डेडिकेटेड जो टीम है, डेडिकेटेड टीम जाए और वहाँ पे रुक के उनके साथ बैठे करे। तो उसके लिए जैसे एकल अपना अभियान है, उसमें लगभग 86,000 के आसपास स्कूल्स हैं, वॉल्टियर हैं, वो चल रहा है, जो है काम चल रहा है। तो वो जब जाके वहाँ पे करते हैं ना, वो ही मैंने आपको इससे बताया, पैसा देना सबसे बड़ी बात नहीं, समय देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समय भी पैसे से ज़्यादा ही होता है। कोई आदमी समय दे रहा है, वहाँ पे उनके बीच में बैठ रहा है, बता रहा है जो है। इनिशियली तो आप देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि क्यों आया, कैसे आया, इनका क्या पर्पस है। लेकिन धीमे धीमे जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये हमारे लिए है, उसके बाद जो बॉन्डिंग होती है, तो वो बॉन्डिंग नया अवसर भी देती है कि उनके जो स्किल्ड प्रोड्यूस हैं उनको मार्केट में कैसे लाया जाए। तो वो अपनी जगह रहते हुए, क्योंकि वो वहीं पे इंजॉय करते ज़्यादा, अपनी जगह रहते हुए भी अर्निंग अच्छी हो, उनकी देख रेख ठीक से हो, एजुकेशन हो, और जो भी आना चाहते हैं, जो भी बढ़ के निकल रहे हैं। आज जहाँ आप देखिए तो हमारे ट्राइबल्स ऑफिसर्स में, जवानों में, पुलिस में एकदम एक्सेलेंट परफॉर्मर्स हैं पूरे। तो वो लोग जब चांस मिलेगा तो वो करके दिखाते हैं कि हम कौन है। नेचर के पास रहने वाला आदमी एकदम शुद्ध होता है, एकदम दिल से भी शुद्ध होता है जो है। तो वो बताते हैं कि हम कैसे, कितने फिट हैं। हमारा डिपार्टमेंट तो हमने ये देखा, किसी को दौड़ा के पकड़ना है, कुछ करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो दे आर द बेस्ट वन। लॉयल्टी में कोई कभी भी कोई कमी नहीं होती। कुदरत के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, बस वही है, हम लोग जाएं वहाँ, बताएं, मिले, और उनको जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करें। तो आप एक बार एंटर हुए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाहर आने लगती। इसलिए एकल को मैं बधाई भी देता हूँ कि जिस ढंग से एसोसिएटेड है पूरे देश में इस अभियान में। इसमें सर आपने एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट लाइन कही कि वहाँ जाके उद्देश्य ये नहीं कि हम उनका शहरीकरण करें। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जिस बेसिक वस्तुओं की आवश्यकता है वो वहाँ उन्हें प्रदान करें, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो कैसे एक बेनिफिट मिल सकता है सभी को, वो आपकी बातों से मुझे इसके अंदर खास ध्यान पड़ा। नहीं, इसके बारे में बताऊँ तो हमारे प्रधानमंत्री साहब भी अभी एक कॉन्फ्रेंस में यही बता रहे थे कि ड्रोन का यूज़ करना जो है, बड़े ड्रोन जो 100-150 केजी का वेट ले जा सके, और ऐसी जगह ले जाएं जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे थोड़ा एक्सेस भी, या वहाँ के लोग अपने प्रोड्यूस के बेचने के लिए नीचे आए, शहरों में आए, बाहर आए, फिर जाएं, तो वो कष्ट दूर करने के लिए बड़े ड्रोन का भी यूज़ करो, जिससे वहाँ जाएं, उनके लिए उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें वहाँ डाल दें। इस तरह का प्रधानमंत्री साहब भी अभिगम है कि लोगों को वहाँ से हटाना नहीं है, लोग वहीं रहे, उनको स्ट्रेंथनिंग वहीं करना है, उनका चीज़ नीचे आए और उस चीज़ जो उस जगह जाना है वहाँ पे चला जाए। तो ये भारत सरकार का भी अभिगम है कि चलते रहें, उनको वहीं पे जिसको जो मर्जी जहाँ रहना है और रहें, अच्छे से रहें, बस हमको फैसिलिटेट करना है उनको। और क्योंकि सर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वहीं रहती है, तो ऐसे में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो एक पूरे राष्ट्र के रूप में अपने आगे जो है बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली, बिना सबका सपोर्ट के तो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, अगला सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एकल रन होने जा रहा है। कई बार होता है कि ठीक है, एक पार्टिसिपेंट के रूप में तो मैं एक भाग ले रहा हूँ, लेकिन पार्टिसिपेंट के अलावा एक दर्शक, वॉलंटियर के रूप में भी लोगों को किस तरीके से आना चाहिए इस प्रकार के आयोजन में? इसमें जनरली होता है कि बहुत लोग किसी वजह से फिट नहीं है कि वो दौड़ सकें जो है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो एकदम फिट अपना दौड़ते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इससे वो भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इस अच्छे कॉज के साथ एसोसिएट होना है।
तो वो अलग अलग रूप में, ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इसमें। कोई जरूरी नहीं बस दौड़ना ही है सब कुछ, कि आए और विसल बजाए दौड़ लिए, ऐसा नहीं होता। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करने होते हैं जो है। आपको पूरा इनका रजिस्ट्रेशन करना है, जो टी शर्ट्स वगैरह है, जो लॉजिस्टिक देना है वो देना है, लॉजिस्टिक भी लगाना है, रोड पे करना है, ब्रांडिंग करना है, बैनर्स लगाना है, होर्डिंग लगाना है, कोई ग्लूकोज का, कोई इलेक्ट्रॉल का वो देना, कोई वाटर का फैसिलिटीज़ को देखने का है। तो अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं। तो दौड़ना ऑर्गेनाइज करना, उसके साथ साथ बहुत सारे एज ए वॉलंटियर, अगर कई बार लोगों को लगता है कि भाई चलो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए वॉलंटियर के चलो भाई हम ये चीज़ें हम इसमें देख लेंगे जो है। हम नहीं यार, एटलीस्ट हम आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ खड़े होकर क्लैपिंग ही करेंगे जो है। वो भी मतलब इसका पार्टिसिपेशन ही हुआ जो है, कि बस दौड़ने वाले अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे जितने लोग लगे हैं, अगर हम नहीं हम कैपेबल हो दौड़ने का, मेरा बॉडी अलाउ नहीं करता, तो हम अगर जानते भी नहीं ऑर्गेनाइजर्स को क्या है, तो हम ठीक है, हम वहाँ आके एक जगह खड़े होकर क्लैप तो कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं भाई कि वी सपोर्ट द गुड कॉज जो है, कि हम उनको रनर्स को तो सपोर्ट करें, लेकिन मेन जो कॉज है उसको हम सपोर्ट करें, कि जो रनर्स भी दौड़ रहे हैं इस कॉज के लिए दौड़ रहे हैं जो है। तो ऐसा में भी ये होता है कि जो वॉलंटियर हुए, जो नॉन पार्टिसिपेंट हुए, उसमें वो लोग हो गए। बहुत लोग होते हैं कि आप मोरल सपोर्ट करते हो ऐसे इवेंट्स में। ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पे भी जब आएगा जो है कि चलना चालू होंगी कि इस तरह से इवेंट हो, तो आप उस पर सपोर्ट कर सकते हो जो है। आपको जहाँ आपको लगता है जो है, तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जिस उद्देश्य के लिए हो रहा है वो उद्देश्य बहुत उत्तम है जो है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें। आप दौड़ नहीं पा रहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें एसोसिएट कर सकते हो। अपने सामने से आप बोल सकते हो कि भाई हमको जो सबको पानी जब देना है तो हम वहाँ पर उस स्टॉल पर रहेंगे, हम पानी देंगे। कोई बोलेगा ठीक है, कोई आता है, किसी को कई बार होता है कि क्रैम्प आ गया, कुछ आ गया, तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि मेडिकल के वो करते हैं हम उसको जो थोड़ा सा मसाज कर देंगे वहाँ पे। सब पार्टिसिपेट एक दूसरे से करते हैं जो है। तो मैं सभी को बोलूँगा कि अगर आप नहीं रन कर सकते तो एटलीस्ट कहीं न कहीं किसी की तरह से वॉलंटियर करिए, अपने आप को कहीं न कहीं एसोसिएट करते। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे कॉज के लिए हो रहा है तो आपको इसमें एसोसिएट होना चाहिए। जो भी इस चीज़ को लेकर अटक गया होगा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, आपकी इस बात से उसको क्लिक हो गया होगा कि कोई बात नहीं, पार्टिसिपेंट नहीं भले दर्शक के तौर पे सही, वॉलंटियर के तौर पे सही, मैं इस मैराथन में ज़रूर Support जुड़ूंगा। जी, सूरत जो है युवाओं से भरपूर है और युवा ऊर्जा से भरपूर है। ऐसे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी अनुशासन के प्रति, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति? यूथ किसी भी शहर का, किसी भी समाज का जो है बहुत अहम भाग होता है, कि पूरी एनर्जी वहाँ रहती है। उनके पास एक ही चीज़ लैक होती है, वो अनुभव जो है। अनुभव जो बड़े लोग होते हैं हमारे, जो आप बड़े लोग मीन्स कि जो एज में अनुभव को देखते हुए अच्छा बुरा समय से जो पसार हुए लोग रहते हैं जो है, उनको पता रहता है कि ये करने से हम ये प्रॉब्लम आएगी, इसको ऐसा रेक्टिफाई हम कर सकते हैं, सोल्यूशन ला सकते हैं, पूरा उनके पास रहेगा। यूथ में एनर्जी होती है किसी भी काम करने में। यूथ एक बार किसी को ठान लिया हमको ये चीज़ करना है, वो कर, उसकी एनर्जी रहती कर सकता है, वो उसको प्रॉपर गाइडेंस और थोड़ा अच्छा मेंटर चाहिए कि जो उसको सही डायरेक्शन में ले आ सके जो उसको। तो सूरत भी चूँकि बिजनेस का हब है अपना, सूरत जो है ऑलमोस्ट पूरे यूथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल बात करें, आज सूरत हमारा एक ऐसा शहर है पूरे इंडिया में मैक्सिमम जो कैफ़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, कैफ़े वाला जो ये शहर है और सब रन बाय यूथ्स ओनली। और यूथ कोई आपको दो सिमिलर में आपको मिलेंगे नहीं, सब में अलग 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 वैरायटी, अलग अलग थीम, अलग अलग डेकोरेशन, अलग अलग डिज़ाइनिंग जो कैफ़े के वो आपको मिलेंगे। क्योंकि वो यूथ कुछ ना कुछ नया करना चाहता है जो है, कि हम उनके पास पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं अपने सूरत को हम ये चीज़ दें, अच्छा दें। उसी तरह मैंने देखा कि बहुत सारे जो अलग टेक्सटाइल के बिजनेसेस हो गए, डायमंड के बिजनेस हो गए, उसका जो यूथ है वो यूथ फैमिली के में साथ साथ वो यूथ लग गए डिज़ाइनिंग में, कि हम ये डिज़ाइनिंग करेंगे, हम ऐसा लाएंगे, हम ये करेंगे। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ देखते हैं वो लोग यूथ लगे कि नई मशीनरी को यूज़ करेंगे, ये टेक्नोलॉजी को डालेंगे, वो अपना अलग से सोच रहा है यूथ। तो यूथ जो इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ही रहा है जो है, और शहर को भी आगे ले जाने में सबसे बड़ी बात है कि सारे यूथ मिलकर अपने आप को सुरतीस ही बोलते हैं, कि वी आर आर सुरतीस। हम जो भी काम कर रहे हैं हम लोग सुरतीस है, और सूरत को आगे बढ़ाने का। तो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और सेंस भी किया है, फील भी किया है कि जब कभी अच्छे कॉज में हमें ज़रूरत पड़ी है तो यूथ ही हमारे मदद में आए हैं। और यूथ ने मदद किया, चाहे उन्होंने हमें
एज ए क्रिटिक कमेंट किया, या उन्होंने एडवाइस किया, या उन्होंने बताया, या उन्होंने हेल्प किया हमें जो है, लेकिन कहीं न कहीं उनका एक रोल ऐसा रहा जो कि शहर के वेल बीइंग के लिए, उसको कैसे आगे बढ़ाने का है, उसके लिए ये मदद करते गए जो है। तो ये अपना जो अभी आप किसी भी दिन जाए, कोई भी इवेंट कर लें, बारिश होती थी, बारिश में भी साइकिलिंग करना है तो यूथ पूरा रेडी है पूरा, बारिश में भी वॉकिंग है, वॉकाथन है, रनिंग है, यहाँ पे कुछ भी यूथ हाजिर है, कुछ भी करना तो अपना यूथ आ जाता था। यूथ हर चीज़ को, एनर्जी को चार्ज करके रखता, वो ले जाता, और उसके साथ साथ वो हमारे बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हुए लेके चलता कि आप चलो। बस ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिया जाए, यूथ को थोड़ा बताया जाए, मोटिवेट किया जाए, और कोई ऐसी चीज़ों में वो ना ट्रैप हो जाएं जो कि उनके लिए भी नुकसान कारक है। वो चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम लोग अलग अलग समय पे उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, और ये मोटिवेट करते रहते, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एज ए उनके फ्रेंड के तरीके हम लोग जाते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में कहीं नहीं डालने का, अपनी एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करो जो कि आपका भी हेल्थ को ध्यान रखे और आपको आगे लेके जाए। अदरवाइज फिर वो यूथ ही बेकार है जो कि अगर किसी नेगेटिव कामों में चला गया जाए। तो ज़रूरी है कि उस एनर्जी को हमें कैसे टैप किया जाए और कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डाला जाए, जिससे वो, क्योंकि वही भविष्य शहर के हैं, तभी वो शहर को आगे खींच सकेंगे, और तभी राज्य को, तभी देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि सर उम्र का वही एक पड़ाव है जहाँ से एक मुख्य दिशा जो है जीवन की निर्धारित होती है कि किस दिशा में जाना है। और ड्रग्स का भी एक ऐसा विषय है जिसमें पुलिस बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही है लोगों को इस विषय में कि किस तरीके से नो कहा जाए, तो उसमें ज़रा आप अपनी राय शेयर कीजिए। जनरली क्या होता है कि जो पीयर ग्रुप का एक प्रेशर आता है ना यूथ के ऊपर, कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने ये फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड है, वो एक गाड़ी लेके आता है, उसके पास इतना पैसा है जो है हमारे पास नहीं, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब वो फील करने लगता है तो वो पीयर प्रेशर में जो चला जाता है, पीयर ग्रुप के प्रेशर में इधर उधर गलत रास्ता पकड़ता है जो है। तो हम तो यही बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, आज जैसे हमारे फिंगरप्रिंट की बात करें, सभी के जो फिंगरप्रिंट अलग अलग है, देश में 142 करोड़ लोग हैं, तो 142 करोड़ फिंगरप्रिंट है। ये भगवान की देन है कि उन्होंने कैसा बनाया जो है। अब उसी तरह हर आदमी की एक क्वालिटी है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई एथलीट बहुत अच्छा है जो है, कोई किसी सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई क्रिएटिव, कोई एनिमेशन में, कोई अलग अलग, तो कोई बिजनेस में है, तो कोई अलग अलग, मतलब आप देखिए तो स्काई इज द लिमिट अगर टैलेंट की बात करें तो जो है। तो हर आदमी के लिए एक स्कोप है जो है। भगवान ने हर यूथ को एक अच्छी क्वालिटी दे के यहाँ भेजा है जो है, तो वो क्वालिटी है, तो इसलिए आपको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं अपने आप को जो है। आप ये मानो कि यू आर द सुपीरियर जो है, आप में जो क्वालिटी है डेट इज़ द बेस्ट क्वालिटी जो है। कभी एरोगेंसी नहीं करना है, कभी एरोगेंट भी नहीं होने का आपको जो है, कभी घमंड भी नहीं करना है, लेकिन इतना मान चलो कि जो आपकी कैपेबिलिटी भगवान ने दिया है उसी डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी है। तो आप कंपेयर मत करो किसी से, भाई उसके 95% आए, मेरे नहीं है, उसके बाद ये है, मेरे नहीं है, वो करने की जरूरत ही नहीं। आप मानो यू आर द बेस्ट मैन जो है, आपके पास जो उसी आगे लेके आगे चलो जो है। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा, आप ये जब करोगे, ये सोचोगे, किसी को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी को आपको कॉम्प्लेक्स फीलिंग ही लाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी नेचुरल मस्त रहो, जो आपके जो अच्छा लगे वो करो जो है। तो ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों से जो निगेटिव, जो नारकोटिक्स और ड्रग्स की चीज़ें हैं, वो लोग वही लोग इसमें जाके टैप हुए जो इस तरह के लोग को देखा देखी वाला जो कल्चर होता है उसमें जाके फंसे। फिर किसी ने ऑफ़र किया, उस ऑफ़र से अंदर फंसते चले गए, फंसते फंसते आप ऐसे चले आते हो कि आप पूरे भगवान ने जो बॉडी दे रखी उसको आप चौपट कर देते हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी आप मान के चलो यू आर द बेस्ट, आपको कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपेयर किसी से नहीं करोगे तो कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी। यानी खुद पर ही निर्भर है, अगर दूसरों को दिखावा मुझे नहीं कराना है, पीयर प्रेशर में नहीं आना, दिखावा तो में घुसूंगा ही नहीं उसके अंदर। 95% जो हम लोगों ने केसेस देखते हैं, 95% सिर्फ पीयर ग्रुप का प्रेशर है, जिसके वजह से लोग उसमें जाकर ट्रैप हो गए हैं। ऐसे में सर ग्रुप सिलेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया कि मैं कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, ये मुझे एक रियलाइज होना चाहिए। बहुत यही, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड और मेक हैबिट ऑफ सेइंग नो। जो नहीं पसंद उसको नो बोल दो, खत्म। नो मीन्स नो। ये अगर बोलने लगे तो फिर कोई दिक्कत है। अगर कोई किसी को लाइक नहीं करता, ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। इतना ही बस सोचने की ज़रूरत है। भगवान
इतनी अच्छी लाइफ दिया है, ज़िंदगी दिया है, इतना अच्छा दुनिया है, देश है, जस्ट इंजॉय करो, बाकी इसके सर अलावा बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। भले मेरे ग्रुप के साथ हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, मुझे नो कहना है, दैट्स इट। बस खत्म। भले नहीं वो मुझे नहीं पसंद करे तो कोई बात नहीं, मुझे नो कहना है क्योंकि मैं नहीं करूँगा ये चीज़। नहीं भैया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हुई, जी, लेकिन जो लोग नहीं किए वो जाके इसलिए फंसे, फिर फैमिली को भी अपना डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि युवा सिर्फ एक फिर खराब नहीं होता, आगे की पूरी नस्ल, पूरी पूरा नस्ल परिवार, खराब। और फिर वो उसका इम्पैक्ट बहुत आगे तक जाता है। तो पूरा परिवार ही सफ़र करता है। जी, ऐसे भी लोग हैं जो कभी किसी मैराथन में नहीं दौड़े लेकिन अंदर से बहुत इच्छा है कुछ ऐसा करने की, पार्टिसिपेट करने की, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने ये बताया जो है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो बस कुछ नहीं, आप आओ और वॉक करो, फन रन भी तो होता है इसमें। आप 2 किलोमीटर आपको जितना चल सको वॉक करो, वॉकिंग करो, बस कि आपको लगे कि भाई नहीं हमको जो है हम रनिंग नहीं कर पाएंगे तो वॉक करो। आपको जो अलग अलग जो कैटेगरीज की होती हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो फन रन में यूज़ करते हैं, अपना दौड़ चलते हैं, फ्रेंड के साथ बातें करते हुए जाते हैं, अपना जितना भी चल सके आप चलें, वही होगा। कोई रनिंग करना जरूरी नहीं है, आप वो कर सकते हो, या जैसे हमने बताया कि एज ए वॉलेंटियर भी एसोसिएट हो सकते हो। लेकिन आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप बस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हम इस मैराथन में आए, तो आप आइए और फन रन में भाग लीजिए, और जितना हो सके उतना मस्ती में आप वॉक करिए। एक्सपीरियंस लें एटलीस्ट। आप देखिए क्या हो रहा है, इतनी अर्ली मॉर्निंग में हजारों की संख्या में लोग घर से बाहर आके इतना एनर्जेटिक माहौल में, अच्छे माहौल में, पूरा वहाँ पे म्यूज़िक चल रही है, लोग आपके बॉडी को वार्म अप करा रहे हैं जो है, आप चाहे जुम्बा कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, फिटनेस देख रहे हो, तो आपको देख के ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे दूसरों को देख के कि यार लोग कितने कंसर्न है, तो हमको भी अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, हमको जाना चाहिए वॉक में। तो आप उस क्राउड, मतलब जिसको बोलते हैं कि आप जो रनर का जो क्राउड है ना, उसके भाग भी बन जाओगे ना, उसके पार्ट बनो आप जो है, वही आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा आपके हेल्थ के बारे में लेके। व्यक्तिगत तौर पर सर, जब आप एकल रन जैसे आयोजकों को देखते हैं जहां हज़ारों लोग अनुशासन में दौड़ रहे हैं, तो एक पुलिस कमिश्नर के तौर पे आपको क्या महसूस होता है आयोजकों के लिए? पहली बात तो जितने आयोजक होते हैं मैं देखता हूँ सब वेल टू डू लोग हैं, सब बड़े बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, कोई कमी भगवान ने दिया नहीं है जो है। फिर भी कई बार ऐसा लगता है वो आदमी जिसको कोई कमी नहीं है, वो पढ़ी भी नहीं है, अगर ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन पूछने वाला है, कौन बोलने वाला है। लेकिन जो अंदर से जो एक होता है कि सेंस ऑफ डूइंग समथिंग, जो सोसाइटी ने दिया उसको वापस सोसाइटी को देने का हमको जो है, अब सोसाइटी में कहाँ देने का, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोसाइटी में हम वापस करना चाहते हैं, वो कहाँ पे देना है, किस जगह, और कितना इन्वॉल्वमेंट के साथ। जब वो देखते हैं, और जो बहुत सारे लोग जिससे हम लोग से मिलने आते रहते हैं, अलग अलग अच्छे काम सब लोग करते रहते हैं, तो जब आयोजक लोग इंटरेक्ट करता है और वो उसके अंदर से जिस ढंग से उसको एक खुशी के साथ वो इंटरेक्ट करता है, सर हम ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, पहले ये स्थिति तब ये कर रहे हैं, तो हम लोग चेहरे देख के भाप लेते हैं जो है कि आदमी कितना खुशी फील कर रहा है और वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनका इस प्रोजेक्ट में है जो है, और कर रहा है कैसे। तो मतलब वो चीज़ हम लोग आइडिया तुरंत लग जाता है। पुलिस की नौकरी होती है तो तुरंत हज़ारों लोग से हम लोग मिलते रहते, तो आइडिया लग ही जाता है कहाँ पे कितना लोग इन्वॉल्वमेंट है, कोई ब्लफ कर रहा है या सही इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है। तो वो जो आयोजक, इसके भी जितने भी आयोजक हैं, मैं जितने भी लोग से मिला जो है, जिन्होंने बताया, जब हम लोग मिलते थे तो कहीं न कहीं बात करते थे, महिला विंग जो है एकल अभियान की, उनके भी हम लोग प्रोग्राम में गए, उनका इन्वॉल्वमेंट देखा कि जितने हमारे इस तरह के हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं, उनका एग्जीबिशन में उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ला के एग्जिबिट किया हुआ है, जो पूरा उनका सब उनके लिए भी कर रहे हैं कि इनके जब मार्केटिंग हो, अच्छे करें, पैसा मिले, जिससे उनको भी मोटिवेशन हो, वो और अच्छा काम करें और बनाएं। मतलब इस तरह से एक बार जो आदमी का वो जो अपने कला से जब पैसा की कमाई होती है ना, तो उसमें और वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें फ़ायदा, डबल फ़ायदा है कि पैसे के साथ साथ हमारी जो कल्चरल धरोहर थी, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो थी वर्षों से, हजारों साल, वो जीवित रहती है, वो भी जीवित रहे और उनके मनी अर्निंग रहे, वो अपने घर पे बैठ के अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ये भी सब करते रहें। तो मैं ये देखता हूँ जब ये एकल रन के जितने एकल अभियान के हमसे मिलते हैं जो है, तो चेहरे पे खुशी देखते हैं जो है, तो वो खुशी से लग जाता है कि वो कितने इन्वॉल्व हैं जो है। तो इसीलिए हम लोग भी उतने उसी हिसाब से रिस्पांस भी करते हैं कि आदमी कितना इन्वॉल्व है और हमें कितना रिस्पांस में करने का है। और सर आपका तो हमेशा ही सहयोग रहता है कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि आपने जैसा कि आप पढ़ लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं, तो कौन किस तरीके से जुड़ा हुआ वो आप तुरंत ही पहचान लेते हैं उस चीज़ को, पूरा आइडिया लग ही जाता है। इसलिए इस एकल के साथ जितने भी लोग जुड़े, चाहे महिला विंग हो, चाहे अपना
पुरुष विंग हो, जी, सब एक्सलेंट काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बड़े बड़े शहरों की जो अभी आइडेंटिटी है वो मैराथन से हो रही है। मुंबई ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, और एकल रन भी उसी दिशा में अभी जो है बढ़ रहा है। तो आपका एक संदेश लोगों के लिए कि इस मैराथन से संबंधित एक संदेश लोगों के लिए आपका। मैं ये बोलूँगा कि अपना सूरत है, सूरत में बहुत सारे गेम के जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते रहते हैं, लोग फिटनेस के इवेंट्स होते रहते हैं, सब लोग जाते रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा एक इवेंट जैसे एकल रन होता है जो है, तो काफ़ी जब हज़ारों की संख्या में पार्टिसिपेशन होता है, और ये एक अपना एक थीम भी बन गया है कि हर साल हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है जो है, और किस पर्पज़ से हो रहा है, तो लोगों को भी अवेयरनेस आई गई कि, और जनरली ये मोरलेस टाइम भी फिक्स है कि जी। पहले सेकंड वीक उसमें जल्दी ये रहता है जो है। तो लोगों को तो ये आइडिया लगता है, दो लोग वेट भी करते हैं इसका मैराथन का, क्योंकि जब ये कभी भी आप देखिए, कोई भी कहीं भी देखिए, जो इंटरनेट वगैरह आप लेकर देखिए, तो सूरत में कौन कौन से मैराथन फेमस है, उसमें एकल रन का एकदम एक ये भी जिक्र रहता है कि एकल रन वहाँ होता है। तो एकल रन में क्यों होता है, क्या पर्पस है, तो जितना ये हम एक ही लाइन में अगर बात करें जो है कि अपने सूरत की एक पहचान एकल रन है, तो लोग मैक्सिमम संख्या में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट इसलिए करना है कि आपको सॉलिडेरिटी बताना है, किसके लिए, अपने ट्राइबल भाई बहनों के लिए, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो उस अभियान में जुड़े हुए हैं, उनके प्रति जो सॉलिडेरिटी बताना है कि हम वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम इस रन में पार्टिसिपेट करके आपको सपोर्ट करते हैं कि आप वहाँ पे सपोर्ट करते रहिए। जी, एक स्वस्थ शहर की क्या पहचान है? स्वस्थ शहर का पहचान है कि स्पोर्ट्स, वॉकिंग, जॉगिंग, अर्ली मॉर्निंग जो लोग निकले, स्पोर्ट्स में खूब लोग इन्वॉल्व रहे जो है, और आपको जो चलता अपना सूरत तो क्या है कि खाने पीने वाला शहर है, जी। तो खाने पीने के साथ साथ उतना ही ज़्यादा जो है वॉकिंग, मॉर्निंग में अगर रोड रास्ते भरे हैं, गार्डन भरे हैं, जागर्स पार्क भरे हुए हैं, स्पोर्ट्स के सारे ग्राउंड में हमारे कंटिन्यूस मैचेस हो रहे हैं, वही सबसे बड़ी पहचान है कि जितनी एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी जितनी मैक्सिमम हो, वो शहर उतना हेल्थ। पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एक शब्द में। हम बोलते हैं पुलिस प्रजा के मित्र है, और उसके प्रूव हमें बार बार उसको चीज़ को प्रूव करना पड़ता है, हम आपके मित्र ही हैं। ठीक है, 2-4-5% हर डिपार्टमेंट होते हैं हमारे एमडीए जो हमारी इमेज खराब करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा, एक लाइन में अगर बोलूँ कि हम आपके मित्र तो ही हैं, आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं। हम चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो आगे बढ़ते जाओ, हम आपके सपोर्ट में हैं। सुपर सर, बहुत बहुत मोटिवेटेड चीज़ है। फिटनेस का असली अर्थ? हम तो ये बोले सबसे बड़ा असेट हमारे लिए फिटनेस है जो है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, फिटनेस अच्छी है ना, तो अभी तो हमने लोगों ने देखा है कि जो बहुत पैसा है उनको भी जेलस होती है ऐसे लोग को, जो लोग फिट को देखते हैं वो जो है जी, क्योंकि वो वही खर्च कर रहे हैं अपना फिटनेस के ऊपर जो है। तो यही देखते हैं, जो आदमी फिट रहता है, दौड़ता चलता फिरता रहता है जो है, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो ऐसे ही आप लोग रहिए कि जितना हो सके स्टेयर्स यूज़ करिए, लिफ्ट कम यूज़ करिए, जहाँ चांस मिले आप वॉक करिए, पैदल करिए। हम लोग भी बंदोबस्त में रहते हैं तो हरदम कोशिश करते हैं गाड़ी एक किनारे रखो और सब चलो पैदल जो है। इसी बहाने जितना भी हो सके उतना आप चल लेंगे, चलते रहिए। जी। एकल रन आपके लिए क्या है? एकल रन एक फिटनेस इवेंट के साथ साथ एक बहुत बड़े मिशन को सपोर्ट करने वाला इवेंट है जो है। तो मैं इसीलिए आयोजकों को बोलता हूँ कि आप इस रन के थ्रू आप एक बहुत बड़े मिशन को सपोर्ट कर रहे हो, तो कीप डूइंग दैट, करते रहिए आप। थैंक यू सो मच सर। ये थे सारे प्रश्न, आपने ज़बरदस्त उनके उत्तर दिए और हमें मोटिवेटेड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम के लिए पधारे। धन्यवाद सर। थैंक यू, और विश करता हूँ कि खूब सक्सेसफुली एकल रन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।